बीजेपी को पार लगाएंगे या डुबाएंगे? 26 साल के बाबा चुनावी साल में क्या गुल खिलाएंगे? बाबा पर भरोसा कर क्या पछताएगी बीजेपी? नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज टाइक। यशराज मुखाते का नाम तो जानते ही होंगे आप। अरे वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनके मजेदार म्यूजिकल वीडियो आजकल ट्रेंडिंग में रहते हैं। अब अगर आप अचानक ये सोच रहे हैं कि सियासी मुद्दों पर गंभीर चर्चा वाला हमारे इस प्रोग्राम में अचानक यशराज मुखाते की चर्चा क्यों, तो जरा रुकिए, मुद्दे पर भी आते हैं। यशराज मुखाते का एक ताजा वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक रियलिटी शो की कंटेस्टेंट कहती है एज इज डजंट द मैटर। अंग्रेजी की इस मजेदार गलती के साथ यशराज मुखाते ने पूरा वीडियो तैयार कर दिया। अब बताते हैं कि हम इस वीडियो की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एमपी की सियासत का सारा मुद्दा ही है कि उम्र कुछ मायने रखती है या नहीं। खास तौर से तब जब 20 साल से सत्ता पर काबिज एक दल अचानक 26 साल के बाबा के आगे बिछा हुआ नजर आता है। हम बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री की। हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा उमा भारती ने जब मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार की नींव रखी, उस वक्त धीरेंद्र शास्त्री की उम्र 5 या 6 साल की रही होगी। अब धीरेंद्र शास्त्री उमा भारती की स्थापित उसी सत्ता का सहारा बनते नजर आ रहे हैं और हिंदुत्व की विरासत भी संभालने की कोशिश में है। क्या उम्र की सीमा और क्या जन्म का बंधन? पंडित धीरेंद्र शास्त्री हर सीमा हर बंधन से परे है। राजनीति और ग्लैमर की दुनिया में तो 50-55 साल का नेता अभिनेता भी युवा ही होता है। इस लिहाज से तकरीबन 26 की उम्र के धीरेंद्र शास्त्री ने तो राजनीतिक यौवन की दहलीज पर कदम रखा ही। और शोहरत का आलम देखिए कि बड़े बड़े धुरंधर राजनेता, तजुर्बेकार राजनेता उनके आगे शीश नवाए पड़े हैं। सिर्फ नेता ही नहीं, सरकार की सारी मशीनरी भी धीरेंद्र शास्त्री की भक्ति में जुटा दी गई है। जिन अधिकारियों पर बीजेपी के अपने कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं वो बेलगाम हो चुकी है, उनकी सुनवाई नहीं होती, वो बाबा की ड्यूटी में खुद को इस कदर फना करने को तैयार हैं कि उनके दातून से लेकर शौच तक का जिम्मा संभालने में कोई ऐतराज नहीं। मामला बालाघाट का है और इन दिनों काफी हाईलाइटेड भी है, क्योंकि निर्देश कलेक्टर के दस्तखत के बाद जारी हुए। बालाघाट में धीरेंद्र शास्त्री की कथा का आयोजन करा रहे हैं शिवराज सरकार के मंत्री रामकिशोर कांवरे। जिस आयोजन में पूरी बीजेपी जुटी हो, उसके लिए कलेक्टर साहब की तरफ से आयोजन और समन्वय समिति बनाना चौंकाने वाला है। कलेक्टर ने 2 मई 2023 को 2 पन्ने का एक आदेश निकालकर अपने मातहत जिले के सभी विभागों के अफसरों की ड्यूटी लगाई है। इन अफसरों को हर तरह की व्यवस्था सौंपी गई है। कुल 19 तरह की जिम्मेदारियां इन अफसरों के लिए तय की गई हैं। इनमें पहला नाम जिला पंचायत अधिकारी बालाघाट DS रडदा और आखिरी नाम जिले के प्रभारी आयुष अधिकारी डॉक्टर मिलिंद चौधरी का है। डॉक्टर चौधरी को कथा सुनने आए भक्तों को दातून और नित्य क्रिया की सामग्री उपलब्ध कराने का जिम्मा दिया गया है। चुनाव से पहले धीरेंद्र शास्त्री और उनके भक्तों की आवभगत में कोई कमी ना रह जाए, सरकारी अफसरों का एकमात्र उद्देश्य कम से कम बालाघाट में तो यही नजर आता है, जहां जल्द ही बाबा की कथा होने वाली है। बाबा धीरेंद्र शास्त्री की ये आवभगत धर्म के प्रति सरकार का लगाव या झुकाव है या फिर कोई सियासी मजबूरी? क्योंकि बिना नाराजगी और बिना शिकवे शिकायत वाली भीड़ जुटाना है तो धीरेंद्र शास्त्री हैं जरूरी। वो बीजेपी के बिना चाहे ही हिंदुत्व और सनातन का चेहरा बन चुके हैं और अब उन्हें बीजेपी ने गोद ले लिया है। बीजेपी लाख इससे इनकार करे, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री के प्रति अपने झुकाव और लगाव को भी छुपा नहीं पा रही है। बाबा पर जुबानी हमला होता है तो उसकी सफाई देने बीजेपी के नेता ही खड़े नजर आते हैं। ये तो छोड़िए, खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान धीरेंद्र शास्त्री के साथ मंच साझा करते हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उनके दरबार में माइक थामे नजर आते हैं। अब उन्हें ये कौन याद दिलाए कि सियासत में उन्होंने जितने साल गुजार दिए हैं उतनी तो धीरेंद्र शास्त्री की उम्र भी नहीं हुई। लेकिन आंके बांके से धीरेंद्र शास्त्री पर इन तजुर्बेकार सियासतदानों का इतना भरोसा है कि बाबा की महिमा उनका सियासी बाल भी बांका नहीं होने देगी। यह भरोसा नया नया है, भरोसा बना रहेगा या नहीं, बस इसी बात का डर सताता है। क्योंकि बाबा पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उनकी जुबान पर तो शायद वो खुद भी भरोसा नहीं कर पाते होंगे। उम्र कम है लेकिन जुबान लंबी है, वो कब लड़खड़ा जाएं वो पता ही नहीं चलता।
अपनी कथा के बहाने बाबा भीड़ तो जुटा लेते हैं, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील होगी इसकी गारंटी तो कोई भी दिव्य दरबार नहीं दे सकता। उल्टे कहीं यह ना हो कि बाबा के बयानों से एक समाज को इम्प्रेस करने के चक्कर में बीजेपी दूसरे समाजों से हाथ धो बैठे। बाबा के विवादों में आने की शुरुआत लोधी समाज की नाराजगी से हुई। इसके बाद साईं भक्तों के निशाने पर बाबा आए। फिलहाल यह है क्षत्रिय वंशियों को नाराज कर दिया। कथा बांधते हुए भावनाओं में बहकर धीरेन्द्र शास्त्री कुछ ना कुछ कह जाते हैं सियासत में, उसके नफा नुकसान का अंदाजा उन्हें शायद बाद में होता है। मासूमियत इतनी है कि वो माफी मांगने में ना देर लगाते हैं ना गुरेज करते हैं, पर उनकी माफी का फोआ क्या वोट के चोट का दर्द भर सकेगा? धीरेन्द्र शास्त्री के पास आज वो सब कुछ है जिसकी ख्वाहिश उन्हें शायद बचपन से रही। जिस बच्चे का बचपन 12x6 के घर में बीत गया वो अब दरबार सजाता है, आलीशान गाड़ियों में चलता है। प्रदेश के नामी गिरामी मंत्री और नेता रेड कारपेट सजाकर उसका इंतजार करते हैं, उसका गुणगान करते हैं। अपने दादा को बागेश्वर धाम के एक कोने में संत की तरह जीवन बिताते देख चुके और भागवत कथा लगे तो जी भर कर खाना मिले की उम्मीदों के साथ बचपन गुजार चुके धीरेन्द्र शास्त्री ने कहां सोचा होगा कि पिता की भागवत से 2 वक्त की रोटी नसीब होगी। अब वही भागवत उनके दरवाजे पर दौलत और शोहरत लेकर आए। मंच पर मुस्कुराते और नेताओं की आओ भगत का लुत्फ उठाते हुए धीरेन्द्र शास्त्री कभी कभी इस पॉलिटिकल प्रिविलेज को भरपूर एंजॉय करते हुए भी नजर आते हैं। उनके केस में ताली दोनों हाथों से जमकर बज रही है। धीरेन्द्र शास्त्री को नाम मिल रहा है और बीजेपी को हिंदुत्व का एक बड़ा फेस। देखिए, आदिकाल से ये चला आ रहा है कि हमारे देश के जो साधु संत हैं, जो महात्मा हैं, उनके पास इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की शक्तियाँ मौजूद होती हैं जिस पे जनता का अपार विश्वास है। और भारत भी एकमात्र इसीलिए एक ऐसा देश है जो आक्रामक नहीं होता, जो कहीं पर जाकर कब्जे नहीं करता, कहीं पर विस्तारवाद नहीं करता। और इसी की छवि जो है हमारे महात्माओं में भी नज़र आती है। धीरेन्द्र शास्त्री जी की आयु भले कम हो पर ज्ञान बहुत ज़्यादा है, और जिस प्रकार से जनता का उनसे स्नेह है, जिस प्रकार से जनता को उनके सामने आके एक राह मिलती है, मुझे लगता है कि इसमें चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई दल हो, कोई व्यक्ति हो, कोई जात हो, कोई धर्म हो, सभी उनसे जुड़ रहे हैं और सभी इस प्रकार के महात्माओं से जुड़कर एक दिशा भी लेते हैं और जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त करते हैं। बीजेपी भले ही धीरेन्द्र शास्त्री को अपना माने या ना माने, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पर बीजेपी के बाबा होने का पॉलिटिकल ठप्पा लग चुका है। खबर है कि मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी उनकी भागवत आयोजित कराना चाहते थे। बाबा मान भी गए, लेकिन फिर जनवरी तक के लिए समय ना होने का बहाना बना दिया। खबर तो ये भी है कि वो पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ को भी इनकार कर चुके हैं, जिनके मायने यही है कि फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे किसी शख्स के साथ नजर नहीं आना चाहते जो बीजेपी विरोधी है या बीजेपी से अलग है। इस पॉलिटिकल प्रेफरेंस से धीरेन्द्र शास्त्री के तो वारे न्यारे हैं, लेकिन उनके बयानों से जरूर बीजेपी की सांसें थम जाती हों। अब समझते हैं बाबा के बोल और उनके बोल का छोर। भगवान शास्त्रार्जुन को कुकर्मी, बलात्कारी और राक्षस बताया। देश भर के 15 करोड़ है क्षत्रिय वंशी नाराज हो गए। दिव्य दरबार को चुनौती मिली तो कथा का शेड्यूल 2 दिन कम कर गायब होने का आरोप भी लगा। शाहरुख खान की फिल्म पठान के लिए कहा, जिनके नाम में खान है उनकी पिक्चर मत देखो। एक सभा में कहा, जो तुम्हारे घर पत्थर फेंके उसके घर जेसीबी लेकर चलो, क्योंकि भारत सनातनियों का है। मई 2022 में वायरल 25 सेकंड के वीडियो में कहा, संत तुकाराम को उनकी पत्नी डंडे मारती। बाद में शास्त्री ने माफी भी मांगी। अप्रैल 2023 में शास्त्री ने कहा, साईं बाबा संत हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। बवाल मचा तो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए माफी मांगी। राजस्थान की एक सभा में खुद को हनुमान जी का अवतार बताकर हिंदुओं का रक्षक बता दिया। इसी सभा में एक शख्स को पैर छूने से रोका तो छुआछूत का आरोप भी लगा। फिर प्रीतम लोधी के बयान पर कहा, वो मुझे मिल जाए तो मसल कर रखो। धीरेन्द्र शास्त्री के ये बयान साबित करते हैं कि वो सियासी दुनिया में फायदेमंद की तरह नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं। उनके दरबार में सजने वाली भीड़ बीजेपी के लिए वोट बैंक बनी तो समझिए कि कथा का फल मिल गया। पर कहीं ऐसा ना हो कि जिससे बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद है वही नया चिराग चुनावी शामियाने में आग लगा दे। कथा बीजेपी करवाए और प्रसाद कांग्रेस के खाते में चले जाए।
तो वो इसकी संभावना लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं खुलकर अब भाजपा का काम कर रहे हैं। ये तो दूसरे लोगों ने उन पर आरोप लगाया है। जो हिंदुत्व की बात वो कर रहे हैं और जो ईवन धर्मांतरण की भी बात कर रहे हैं, तो वो तो खुल करके जो एजेंडा उनका है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अभी बालाघाट ज़िले में जो उनकी कथा होने वाली है, उस सरकार ही उसकी तैयारी कर रही है। प्रशासन को इस काम में लगाया गया है, तो इसमें कोई अब कुछ छुपी बात नहीं रह गई है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के लिए या उसके एजेंडे पर काम नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा ये है कि छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, कुछ विवाद भी हुए हैं, जैसे कि वो नागपुर में उन्होंने जो है उनको जो तर्कवादियों ने जो उनको चैलेंज किया था कि भाई आप अपने चमत्कार जो बताते हैं उसको सिद्ध करिए, और उसमें आगे कुछ नहीं हुआ। उन दोनों ने एक दूसरे को चुनौतियाँ दी और मामला वहीं ख़त्म हो गया। तो सवाल ये है कि ये तो स्पष्ट रूप से बात साफ है, सारे लोग उनके पास जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता भी गए हैं, लेकिन उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि वो तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और इसी तरह बिहार में भी उनकी अभी पटना में जो कथा होने वाली है उसकी भी जोरों में तैयारी चल रही है, और बीजेपी वाले ही उसमें तैयारी करवा रहे हैं, उसकी कर रहे हैं। तो ये वहाँ तो राजनीतिक मुद्दा ही बन गया है। ये मुद्दा इस कदर संजीदा है कि खुद जेपी नड्डा एक बार अपने नेताओं को ये हिदायत दे चुके हैं कि हर कोई धर्म के मामले में बात ना करे। इस पर निर्धारित प्रवक्ता ही बात करेंगे। नेता धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर जा सकते हैं, लेकिन सियासी बातचीत करने से बचें। लेकिन जब सरकार और सरकारी मशीनरी टॉयलेट तक के लिए जिम्मेदारी तय कर देती है, तब बयान दें या ना दें, उसे पॉलिटिकल होने से कैसे बचाया जा सकेगा। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल, अपने बयानों से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री या नहीं। आपके विकल्प हैं, पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी में दल बदल का दौर शुरू होगा। इसके जवाब में 90% लोगों ने कहा हाँ, 8% लोगों ने कहा नहीं और महज 2% लोग बोले कह नहीं सकते। धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी के लिए हिंदुत्व के फिल इन द ब्लैंक का शॉर्ट शॉट जवाब बनकर आए। उन्हें सनातन और हिंदुत्व का चेहरा बनने से ऐतराज नहीं है। बयानों में भारती या साध्वी रितंबरा के भाषणों जैसी धार भले ही ना हो, लेकिन उबाल बहुत है। बस इस उबाल को पतीले में संभालना मुश्किल है। यही उबाल कहीं बेलगाम होकर भय निकला तो बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकता है। चुनावी साल में फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही बीजेपी को इस पर भी गंभीरता से गौर करने की जरूरत नजर आती है। नमस्कार। और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।